अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। लास्ट वीडियो में हमने इंडिपेंडेंट इवेंट पर बात कर ली थी, आज हम इसके एग्जांपल पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हम सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है, एक बैग है, जो भी समझ ले थैला है। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है अल्लाह भर के आप लोगों का, इसमें हमारे पास 5 बॉल्स हैं। किस कलर की? रेड कलर की। ओके, और इसमें हमारे पास 3 बॉल्स हैं ब्लू कलर्स की, ब्लू कलर्स की। तो हमने फाइंड करना है कि क्या इवेंट ए इवेंट बी के लिहाज से इंडिपेंडेंट है या नहीं। अब इवेंट ए क्या है इसमें? इवेंट ए जो हमारे पास है वो है कि आप लोगों ने पहले क्या करने है, कौन सी बॉल पिक करनी है? रेड वाली बॉल पिक करनी है। और इवेंट बी आप लोगों का क्या है कि आप लोगों ने जो ब्लू बॉल पिक करनी है। ओके, तो इवेंट ए की मैं बात करता हूँ। जब मैंने इवेंट ए अकर किया, यानी कि जब एक रेड बॉल को मैंने पिकअप कर दिया, तो इस वक्त जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी इवेंट ए वो मेरे पास होगी 5/8 होगी। 5 कैसा है? क्योंकि हमारे पास ये थैले में, इस बैग में हमारे पास 5 बॉल्स हैं टोटल। किसकी? 1 2 3 4 5 रेड कलर वाली, तो इसलिए मैंने 5 लिख दिया। ये टोटल कितनी आइटम्स हैं वो मैंने ये लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स की इक्वल होता है और नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स की इक्वल होता है। टोटल इवेंट्स क्या हमारे पास? इतने 8 हैं, और जो हमारे पास स्पेशल है, जो जिसके मुतलिक है, वो हमारे पास 5 है, तो इसलिए हमने 5 लिख दिया। जब हमारा इवेंट बी क्या है, अब इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमने क्या फाइंड करना है? ब्लू बॉल को पिक करना है हमने। ओके, तो अब हम जब मैं ब्लू बॉल को पिक करूंगा, तो इस वक्त मेरे पास कितनी टोटल बॉल्स हैं? ब्लू 3 हैं, तो मैं 3/8 लिख दूंगा। 3 ओवर क्या लिख दूंगा? 8 लिख दूंगा। अब ये 3 क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास 3 ही क्या है, बॉल्स हैं। मेरे पास 3 ही बॉल्स हैं ब्लू की हैं। अब मैंने 8 क्यों लिख दिया? क्योंकि जो मैंने पहले बॉल पिक की हुई थी रेड की, वो मैंने अगेन रख दी हुई है। ओके, इसलिए मैं दोबारा फिर मेरे पास 8 ही बॉल्स टोटल हो जाएंगे। ओके, यानी कि मैं सिंपल फॉर्म में यह कह सकता हूँ कि मेरे पास सैंपल स्पेस में, जो मेरे पास सैंपल स्पेस में जो मेरे पास आइटम्स है वो 8 के 8 ही कांस्टेंट ही हैं। ओके, अब हमने फाइंड करना है, ये प्रूव करना है कि मेरा जो इवेंट ए है वो इवेंट बी के हवाले से या इवेंट बी ए के हवाले से एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है या नहीं। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इधर लिख देता हूँ प्रूव। तो फार्मूला लिख इधर मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि मेरे पास फार्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी ए गिवन डैट इवेंट बी विच इज इक्वल टू, ये मेरे पास फार्मूला है, ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी बी। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? फार्मूला है। इसको लास्ट वीडियो में स्टडी किया हुआ है, देख सकते हैं उसका लिंक, अगर आप लोगों को टॉपिक नहीं आता। ओके हो गया। तो आप देखें कि जो हमारे पास, और जो ये फार्मूला है, जो मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले की मदद से, इस फार्मूले की मदद से मैं ये क्वांटिटी मालूम करूंगा, और इस टर्म को मैं बराबर रखूंगा पी ए के। ओके, यानी कि मैं क्या आम सिंपल फॉर्म में मैं कह सकता हूं कि मैंने प्रोबेबिलिटी इस इवेंट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, मैंने ये फाइंड करना है। अगर मेरी इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाए, तो मैं समझूंगा जो इवेंट ए है वो इवेंट बी के हवाले से, और इवेंट बी इवेंट ए के हवाले से क्या है? इंडिपेंडेंट है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो में इसको इक्वेशन को नहीं देखा हुआ, समझा हुआ, तो आप देख सकते हैं, इसका लिंक होगा, वो डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो ये तो बिल्कुल आसान है मेरे पास कि प्रोबेबिलिटी ए क्या है मेरे पास? 5/8 है। अब इसको फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए मैं ये फार्मूला यूज़ करता हूँ, ये वाला। तो ये फार्मूला यूज़ करूँगा, तो मैं इसको ऐसे ही ऐसे ही रहने दूंगा इस चीज़ को, क्योंकि मैंने ये फाइंड करना है। तो अब देखें कि जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी बी क्या है? 3/8 है। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या है? तो ये मेरे पास है 5/8 मल्टीपल 3/8, ये है। तो ये क्या होगा कि इस केस में हमारे पास ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास बच जाएगा 5/8। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? 5/8। ये देखिए, ये आंसर इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास इवेंट ए बी के हिसाब से और इवेंट बी ए के पास एक दूसरे क्या है? इंडिपेंडेंट है। मैं अगेन इसका जो
रिजल्ट है वो बता देता हूँ कि हमने फाइंड करना है कि इवेंट ए और इवेंट बी एक दूसरे के हिसाब से क्या है, इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो उसके लिए हमने ये फार्मूला लिखा हुआ है। अगर ये फार्मूला हमारे पास सही साबित हो गया जो जाएगा तो हम समझेंगे कि इवेंट ए इवेंट बी के और इवेंट बी ए के वाले से इंडिपेंडेंट है। तो ये सिंपल सी ये पी ए की सिंपल सी वैल्यू है, ये है। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने ये फार्मूला लिख लिया। तो इस फार्मूले का हम मदद से मैंने फिर यही वैल्यू आ गई इक्वल है। तो हम मैं समझूँ बल्कि प्रूव हो चुका है कि इवेंट ए बी के और इवेंट बी ए के वाले से क्या है, इंडिपेंडेंट है।